रमेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब रमेश और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए। कुछ दिनों के पश्चात रमेश के पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली सी हो गई। जिसके कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले गया। जिसके बाद शहर में आकर रमेश की माँ खुद को एकदम अकेली पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है, जो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मतलब कि वह अपनी माँ को गांव की एक गवार की तरह ही समझते थे। लेकिन मांग की दिल हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रहती थीं। वन दिन की बात है। सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सुबह सब कुछ जल्दी से तैयार करके रमेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर उसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया। फिर कुछ समय बाद रमेश की माँ ने देखा कि उसके बेटे ने तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई। क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था, तो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फोन न करके मैसेज किया। लेकिन रमेश अपने काम में बहुत बिजी था। माँ के मैसेज पर ज्यादा ध्यान ना दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतजार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किए, लेकिन रमेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह रमेश की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन रमेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो रहा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को अच्छी तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गई। अब रमेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा तो उसकी माँ वहीं खड़ी थी, जिसे देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। वह उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा। पहले घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती थी और अब तो उसकी कंपनी में भी आ गई। आखिर उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। यह सुनकर रमेश की माँ ने खाने का टिफिन रमेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रमेश को आप समझते हुए देना लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहां आना पड़ा। इसके बाद रमेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भाई अच्छे बुरे की ज्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे के टुकड़े ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूं। रमेश की अब आंखें खुल चुकी थीं। आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपने माँ को ही डटे जा रहा था। अब वह अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर मैंने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। और इस तरह रमेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल दिया। आप उनकी पहले से ज्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।